गाइस तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। आज देवयानी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उनका बेटा विक्रांत दूल्हा बनने जा रहा था और विक्रांत की छोटी बहन भी लहंगा चुन्नी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। देवयानी जी ने बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और जड़ाऊ सेट में गजब डा रही थी। उनके पति उनको देखकर बोले, क्या बात है, तुम तो आज हर एंगल से दूल्हे की माँ नहीं बड़ी बहन लग रही हो। तो देवयानी जी शर्मा गई। इतनी देर में बारात निकलने का समय हो गया था। शिवांगी 16 श्रृंगार किए थी। शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई और दुल्हन अपने ससुराल आ गई। सारी रस्मों और रिवाजों के बाद दोनों घूमने चले गए। वापस आने पर देवयानी जी बहू पर सारी जिम्मेदारी डाल देती है। विक्रांत अपनी पैकिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। उसका ऑफिस चंडीगढ़ में है, जहाँ जाने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए विक्रांत एक पीजी में रहता था। जैसे जैसे विक्रांत की ट्रेन का समय हो रहा था, शिवांगी की आंखें भर भर के आ रही थी। पर देवयानी जी का आदेश था कि कुछ महीने बहू हमारे पास ही रहेगी। शर्म की वजह से विक्रांत भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। विक्रांत के जाने के बाद शिवांगी ने देखा सासू माँ रोज सुबह उठकर नहाई, नाश्ता किया और कभी सत्संग के लिए तो कभी किटी पार्टी के लिए चली जाती हैं। और ननंद रानी पार्लर का कोर्स करने के बहाने पूरा दिन घर से गायब रहती है और ससुर जी अपनी दुकान पर। घर में सिर्फ मैं रह जाती हूँ। अब तो सासू माँ ने काम वाले को भी हटा दिया, यह बोलकर कि उसे गांव जाना है और वैसे भी घर में काम ही कितना होता है। मायके में मैंने कभी एक साथ इतने सारे काम नहीं किए थे। दिन भर काम करके मैं मुरझाती जा रही थी। विक्रांत भी घर पर कम ही आ पा रहे थे। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई तो बोली, यार क्या हाल बना रखा है तूने अपना। तुम्हें देखकर कौन कह सकता है कि तुम्हारी शादी को 6 महीने हुए हैं। मैंने कहा, यार क्या करूँ, मुझे काम से कोई परेशानी नहीं है, पर पति का साथ तो होना चाहिए है ना। तो वह बोली कि तू अपनी सास से कह दे कि मुझे अपने पति के पास जाना है, नहीं तो इतने यह यहाँ नहीं आएंगे, मैं अपने मायके चले जाऊंगी। फिर वह चली जाती है। शिवांगी ने भी सोच लिया था कि आज तो बात करनी ही पड़ेगी। रात को सबके खाने के बाद वह देवयानी जी से कहती है, मम्मी जी मुझे इनके पास जाना है। तो देवयानी जी कहती है, मैंने कब मना किया, 2-4 महीने में भेज दूंगी। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, 6 महीने हो गए हैं, अगर आप इनके पास नहीं भेजोगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो ससुर जी कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम पैकिंग कर लो, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ। कमरे में देवयानी जी ससुर जी के साथ लड़ाई करते हुए कहती हैं कि मुझे पूरी उम्र हो गई घर के काम करते हुए, अब थोड़ा सा सुकून मिला था, आपसे वह भी नहीं देखा गया। उनके पति समझाते हैं कि देखो, अगर कल को कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा। अगले दिन वह शिवांगी को ट्रेन में बैठा आते हैं। विक्रांत से मिलने की खुशी में शिवांगी के चेहरे पर एक गुलाबी सी आ जाती है। चंडीगढ़ पहुंचने पर जब वह ट्रेन से उतरती है तो सामने विक्रम को देखकर भागकर उसके गले लग जाती है। होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। गाइस तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। आज देवयानी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उनका बेटा विक्रांत दूल्हा बनने जा रहा था और विक्रांत की छोटी बहन भी लहंगा चुन्नी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। देवयानी जी ने बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और जड़ाऊ सेट में गजब डा रही थी। उनके पति उनको देखकर बोले, क्या बात है, तुम तो आज हर एंगल से दूल्हे की माँ नहीं बड़ी बहन लग रही हो। तो देवयानी जी शर्मा गई। इतनी देर में बारात निकलने का समय हो गया था। शिवांगी 16 श्रृंगार किए थी। शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई और दुल्हन अपने ससुराल आ गई। सारी रस्मों और रिवाजों के बाद दोनों घूमने चले गए। वापस आने पर देवयानी जी बहू पर सारी जिम्मेदारी डाल देती है। विक्रांत अपनी पैकिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। उसका ऑफिस चंडीगढ़ में है, जहाँ जाने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए विक्रांत एक पीजी में रहता था। जैसे जैसे विक्रांत की ट्रेन का समय हो रहा था, शिवांगी की आंखें भर भर के आ रही थी। पर देवयानी जी का आदेश था कि कुछ महीने बहू हमारे पास ही रहेगी। शर्म की वजह से विक्रांत भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। विक्रांत के जाने के बाद शिवांगी ने देखा सासू माँ रोज सुबह उठकर नहाई, नाश्ता किया और कभी सत्संग के लिए तो कभी किटी पार्टी के लिए चली जाती हैं। और ननंद रानी पार्लर का कोर्स करने के बहाने पूरा दिन घर से गायब रहती है और ससुर जी अपनी दुकान पर। घर में सिर्फ मैं रह जाती हूँ।
अब तो सासू माँ ने काम वाले को भी हटा दिया, यह बोलकर कि उसे गांव जाना है और वैसे भी घर में काम ही कितना होता है। मायके में मैंने कभी एक साथ इतने सारे काम नहीं किए थे। दिन भर काम करके मैं मुरझाती जा रही थी। विक्रांत भी घर पर कम ही आ पा रहे थे। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई तो बोली, यार क्या हाल बना रखा है तूने अपना, तुम्हें देखकर कौन कह सकता है कि तुम्हारी शादी को 6 महीने हुए हैं। मैंने कहा, यार क्या करूं, मुझे काम से कोई परेशानी नहीं है, पर पति का साथ तो होना चाहिए है ना। तो वह बोली कि तू अपनी सास से कह दे कि मुझे अपने पति के पास जाना है, नहीं तो यह यहाँ नहीं आएंगे, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर वह चली जाती है। शिवांगी ने भी सोच लिया था कि आज तो बात करनी ही पड़ेगी। रात को सबके खाने के बाद वह देवयानी जी से कहती है, मम्मी जी मुझे इनके पास जाना है। तो देवयानी जी कहती है, मैंने कब मना किया, 2-4 महीने में भेज दूंगी। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी 6 महीने हो गए हैं, अगर आप इनके पास नहीं भेजोगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो ससुर जी कहते हैं, ठीक है बेटा तुम पैकिंग कर लो, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ। कमरे में देवयानी जी ससुर जी के साथ लड़ाई करते हुए कहती हैं कि मुझे पूरी उम्र हो गई घर के काम करते हुए, अब थोड़ा सा सुकून मिला था, आपसे वह भी नहीं देखा गया। उनके पति समझाते हैं कि देखो अगर कल को कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा। अगले दिन वह शिवांगी को ट्रेन में बैठा आते हैं। विक्रांत से मिलने की खुशी में शिवांगी के चेहरे पर एक गुलाबी सी आ जाती है। चंडीगढ़ पहुंचने पर जब वह ट्रेन से उतरती है तो सामने विक्रम को देखकर भागकर उसके गले लग जाती है। होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।